सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में लोग देख रहे होंगे कि कल एक्सपायरी पे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो के बाद एक थोड़ा सा मैं इनिशियल चीज़ ऐड किया हूँ कि अब से जो भी मार्केट एनालिसिस का या फिर कोई भी वीडियो में डालूंगा उसमें दो तीन स्टॉक्स भी डिस्कस कर दूंगा जिस पर हम लोग कल थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। देखो कल का एक्सपायरी ऐसा है ना, जहाँ एक कंडीशन अगर मैच करता है तो हम लोग को एक अच्छा रैली मिल सकता है, ट्रेंडिंग एक्सपायरी मिल सकता है जिसको बहुत लोग मिस कर रहे होंगे बहुत दिन से। अगर वो कंडीशन मैच नहीं करता है तो मैं बोलूंगा इंडेक्स छोड़ के आप स्टॉक्स पर शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि स्टॉक्स में कुछ अच्छे लेवल्स मुझे दिख रहे हैं, इंडेक्स में वैसा कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो देखो अगर कोई बहुत देखो पहले हम लोग देख लेते कि आज हुआ क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो आज निफ्टी ने क्या किया था, दोनों ने, निफ्टी ने नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने क्या किया कि एक गैप अप खुला। ठीक है, सेंटिमेंट पे क्यों गैप अप खुला? क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन डाटा है वो अच्छा आया, बहुत खराब इन्फ्लेशन डाटा इंडिया का आया नहीं, तो उस सेंटिमेंट में हम लोग ऊपर खुल गए। लेकिन बाद में सेल ऑफ आ गया, उसके कारण कुछ और है, कुछ आई थिंक इंडसइंड बैंक में कुछ फ्रॉड का न्यूज आया था, उसके वजह से हम लोग, र्यूमर था, अब पता नहीं र्यूमर था न्यूज था, आई डोंट नो क्या, लेकिन उसकी वजह से हम लोग कंटिन्यूअस फॉल करते गए। एनीवे उस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, न्यूज़ से हम लोग को क्या लेना देना। ठीक है, तो एक इनसाइड कैंडल बनाया और जहां से कल रेजिस्टेंस लेके गिरा था सेम वहीं से पूरा एक मस्त फॉल दे दिया है प्राइस एक्शन के साथ। ठीक है, तो जब ये ऐसा फॉल आ रहा होगा, इमेजिन करो ऐसा फॉल जब आ रहा होगा तो जितने लोग 16200 का कॉल सेल किए वो अपना कॉल नीचे शिफ्ट करते जा रहे हैं, 16100 का कॉल पे बैठ गए होंगे, 16000 के कॉल पे बहुत सारे लोग बैठ गए होंगे। तो सारे लोग कॉल सेल करके बैठे हुए, एग्रेसिव कॉल सेलिंग का पोजीशन बना हुआ है। अपना ओपन इंटरेस्ट खोल के देखना, उसमें समझ में आएगा आपको। तो मार्केट में एक बेयरिश डाटा बन चुका है, पहले ही बन चुका है। एक तो ये पहले से बेयरिश हो चुका है, ऊपर से बहुत लोग कॉल सेल करके बैठ गए होंगे, जाते जाते बहुत लोग पुट बाई करके भी चले गए होंगे क्योंकि सेंटिमेंट है। ठीक है, सेंटिमेंट में बहुत लोग पुट बाई करके चले गए होंगे। ऊपर से आज यूएस का इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, तो उसके वजह से भी बहुत सारा मार्केट में गैप अप गैप डाउन हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो जितने लोग आज कॉल सेल करके गए हैं आज के मार्केट को देख के, अगर मार्केट इसके ऊपर खुल जाती है किसी भी कारणवश तो सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो पैनिक में वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। अगर वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लग गए, क्योंकि डाटा बहुत बेयरिश बना हुआ है, अगर उनने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना चालू किया तो कल हम लोग रुकने वाले नहीं है, अपसाइड में हम लोग 16400 टच कर देंगे। अगर किसी भी कंडीशन से 16150 के ऊपर हम लोग खुलते हैं, कंडीशन ध्यान से सुनना, अगर हम लोग 16150 के ऊपर खुलते हैं तो फिर एक ऑप्शन बाइंग का कंडीशन हम लोग, मतलब ऑप्शन बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, छोटा रिस्क के साथ। स्टॉप लॉस रखना, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो बिना स्टॉप लॉस के आप काम कर रहे हो, स्टॉप लॉस डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन अगर 16150 के ऊपर मार्केट खुल जाता है तो ये जितने आज कॉल सेल करके गए हैं सारे ट्रैप होंगे, जो पुट बाय करके गए हैं वो भी ट्रैप होंगे, और मार्केट 16400 तक पूरा ब्रेकआउट दे सकता है कल के कल। लेकिन अगर ऊपर नहीं खुलता है किसी भी कारणवश, शायद यूएस का इन्फ्लेशन डेटा अगर खराब आ जाता है तो डेफिनेटली हम लोग नीचे खुलने वाले हैं। अगर हम लोग बहुत नीचे खुल गए तो आई विल से कि एक वोलेटाइल मार्केट हो जाएगा। अगर हम लोग बाई चांस मान लो 15900 के आसपास खुल जाते हैं, फिर 50-60 पॉइंट का गैप डाउन हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, तो इमीडिएट सपोर्ट मुझे 15800 पे दिख रहा है। ठीक है, और ऊपर रेजिस्टेंस मुझे 16000 पे दिख रहा है। तो इस 200 पॉइंट के जोन में ना लोग मार्केट को घुमा देंगे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो इस 200 पॉइंट के जोन में मार्केट घूम जाएगा। कारण देखो, अगर 15900 पे गैप डाउन होता है, कारण ये है कि अगर जो लोग पुट बाई करके गए हैं, अगर 50 पॉइंट का गैप दिखेगा तो कल एक्सपायरी है, मुझे नहीं लगता कोई कैरी फॉरवर्ड करेगा, वो पहले बुक करेगा। जैसे ही उसको प्रॉफिट दिखेगा वो पहले क्या करेगा, बुक करेगा। अगर गैप डाउन के बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड को पुल करना स्टार्ट करेगी। अगर अपसाइड को पुल करना स्टार्ट करेगी तो सोच के देखो, गैप डाउन होगा, 15800 का पुट का प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ चुका होगा, जब ये पुल बैक आ रहा होगा अपसाइड में तो प्रीमियम धीरे धीरे बहुत तेजी से, देखो गैप अप में प्रीमियम भाग जाता है लेकिन थर्सडे है ना, गिरेगा भी उतना स्पीड में। तो बहुत लोग यहाँ पर क्योंकि प्रीमियम अच्छा मिलेगा तो 15800 का पुट में पोजीशन बनना चालू हो जाएगा। फिर ये ऊपर आ सकता है, 16000 पर रेजिस्टेंस हिट कर सकता है, फिर ये नीचे आ सकता है। अब रेजिस्टेंस क्यों हिट करेगा 16000 पे, इसका भी एक कारण है। बहुत लोग जो 16100 के कॉल सेल पे बैठे होंगे, 16000 के कॉल सेल पे बैठे होंगे, इनफैक्ट बहुत लोग जो 16200 के कॉल पे बैठे होंगे, गैप डाउन होगा तो वो लोग भी तो अपना कॉल को नीचे शिफ्ट करने के लिए लाएंगे, कॉल को ऊपर से बुक करके नीचे शिफ्ट करेंगे 16000 पे। ठीक है, तो आई डोंट नो आपको कितना समझ में आया, बस इतना समझो कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन आ गया, प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में लोग क्या करेंगे, मार्केट को एक रेंज में फंसा के रख देंगे। 16000 और 15800 के बीच में मार्केट फंस के रह सकती है, लेकिन 200 पॉइंट फिर भी बड़ा जोन होता है, बट ठीक है। 16000 और 15800 के बीच में मार्केट रह सकता है अगर बड़ा गैप डाउन आ गया तो। एक कंडीशन में आपको और अच्छा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन जो थोड़ा सा रिस्की होगा उसमें ऑप्शन बाइंग तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। वो क्या है, अगर मार्केट किसी भी कारण से बॉक्स में खुल जाता है, ये वाले बॉक्स के अंदर खुल जाता है, तो फिर हम लोग एक अच्छा रैली देख सकते हैं। अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड, अप साइड बिल्कुल भी नहीं, अगर ये बॉक्स में खुलने के बाद डाउन साइड ब्रेक करता है
तो हम लोग 5900 पे थोड़ा सा 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेने को जा सकते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे जाता है तो 50-50 पॉइंट का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, 15850 पे बुक कर सकते हो या 840 पे बुक कर सकते हो, फिर 40 पॉइंट और ट्रेल करके नीचे ला सकते हो। लेकिन ये ऑप्शन सेलिंग में करना, ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करना। फ्यूचर सेल कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या है, थीटा डिके हो जाएगा, एक बड़ा सा कैंडल आया ऊपर आपको चला जाएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन में अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। अगर बॉक्स में खुल के डाउन साइड को ब्रेक होता है, कंटिन्यूएशन में जाता है मार्केट, तो हम लोग अच्छा एक कॉल सेल का पोजीशन बना सकते हैं या फिर फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और हम लोग अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो फिर हम लोग एक अपसाइड में रैली देख सकते हैं, बिकॉज सारे कॉल सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे मार्केट में। आई होप निफ्टी में मैं अच्छा खासा डिस्कस कर चुका हूं, तो बैंक निफ्टी में मुझे ज्यादा पॉइंट्स बताने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर डाटा बना हुआ है, बस लेवल्स में बता देता हूँ मेरे हिसाब से, जो मैं हो सकता है मैं कल बैंक निफ्टी में भी काम करूँ। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट देखना, ये एक लाइन में ऊपर भाग गया था। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से ये एक लाइन में ऊपर भागा हुआ है। ठीक है, और ये फिर एक मिनट इसको हटाओ, ये हटता नहीं है क्या? हाँ, देखो ये एक लाइन में ऊपर भागा, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को करेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस करेक्शन को मैं नहीं मानूंगा क्योंकि एक दिन का करेक्शन था, अगले दिन फिर भाग गया था। बट ठीक है, करेक्शन था, एक दिन का ही सही, लेकिन करेक्शन था तो सही। तो क्योंकि एक लाइन में ऊपर भागा हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि देखो जहां से ये भागा है वहां तक आ सकता है दोबारा। ठीक है, अभी स्पेस इसके पास कहाँ है, 34,800, चलो मैं मानता हूँ 34,400 मान के चलो, या 34,500, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा, बट ठीक है, आपको ध्यान देना है। मेरे लिए ये स्पेस यहाँ तक है। अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी में, तो क्योंकि ये देखो पहली बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया फिर भागा था, तो बहुत यहाँ तक गिर सकता है। उसके बाद एक रैली मैं अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये इसके नीचे घुस गया और फिर कुछ ऐसा पैटर्न बनाने लगा, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाएगा, मार्केट पूरा बेयरिश हो जाएगा। फिर आने वाले 2-3 वीक्स में हम लोग सिर्फ बेयरिश डाटा प्ले कर रहे होंगे, जिसके चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं इतने अच्छे खासे हैं कि डाउन साइड में मार्केट इतना चली जाए। गैप डाउन होता है तो मेरे लिए सपोर्ट है 34,350, और ऊपर 35,000 का कॉल सेल हो जाएगा अगर बड़ा गैप डाउन होता है सेम, क्योंकि मार्केट स्ट्रेच हो चुकी है, नीचे आएगी, यहाँ कॉल सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, सेम सेम लॉजिक जो उसमें है सेम लॉजिक इसमें है। ठीक है, बस ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिख गया कि सपोर्ट कहाँ पे है, तो सपोर्ट मेरे को यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, और 34,800 जहाँ पे ये बंद हुआ है ये भी एक अच्छा सपोर्ट है। अगर कोई ट्रेड करता था उसको याद होगा, मैं दिखाता हूँ, अगर कोई ट्रेड 1-2 महीना पहले करता था ना, उसको याद होगा 34,800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हुआ करता था एक टाइम पे। ये देख रहे हो यहाँ पर, और इसका एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, फिर धीरे धीरे हम लोग डाउन साइड में चले गए थे। तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है कल। अब सेम लॉजिक के साथ हम लोग इसमें भी काम करेंगे। जहां से आज ये गिरा है, अगर इसके ऊपर का गैप अप हो गया तो हम लोग अपना हाई वाई तोड़ के बहुत ऊपर निकल रहे हैं। अगर ये गैप अप हो गया, मान के चलो 35,200 के ऊपर का गैप अप लेते हैं हम लोग किसी भी कारण से, थोड़ा सा 15 मिनट पे आता हूँ आराम से। ओके, अगर हम लोग 35,200 के ऊपर का गैप अप लेते हैं किसी भी कारण से, तो हम लोग एक अच्छा रैली देख सकते हैं पहले 35,600 तक। मुझे लगता है ये तो टूटेगा, 500 तो पक्का टूटेगा, 35,600 तक का रैली देख सकते हैं 400 पॉइंट का। अगर ये भी ब्रेक हो गया तो मैं बिल्कुल मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर बड़े गैप अप पे हम लोग 36,000 टच कर देंगे, 36,000 कल टच कर देंगे, लेकिन गैप अप होना चाहिए। सेम सारे कॉल सेलर्स ट्रैप होंगे, सारे पुट बायर्स ट्रैप होंगे। अगर बॉक्स में खुल जाता है, सपोज करो एक बॉक्स के अंदर खुल जाता है जहां पर ये रुका हुआ था, ये देखो जी, बॉक्स कौन सा है, 34,900 बोल सकते हो ये, और नीचे साइड 35,750 बोल सकते हो। इस बॉक्स में खुलता है, बॉक्स में खुलने के बाद अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर मैं स्पेस मानता हूं कि 34,600 तक ये आ सकता है। अगर ट्रेल करना है तो और 34,500 तक आप ट्रेल कर सकते हो। गैप डाउन में मैं बता चुका हूं कि वोलेटाइल हो जाएगा, सेम लॉजिक जो निफ्टी में मैंने यूज किया है। तो आई होप आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा कि मार्केट एक स्ट्रेच में गई है, और दूसरा सपोर्ट कहाँ ले सकती है, 34,400 पे सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि वहीं से मुड़ के फिर ब्रेकआउट दी थी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गए होंगे लेवल्स। मैं बोलूंगा कि कल थोड़ा सा ना एक्सपायरी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स का एक्सपायरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है, डाटा पे कैसे रिएक्शन लेता है मार्केट, ये आई थिंक बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इग्नोर करना। अगर अंदर से चुल मच रहा है ट्रेड करने का, तो कम से कम 2 घंटा रुक जाना। 2 घंटा बाद ऐसे भी मैं लाइव आऊंगा, लाइव स्ट्रीम करूंगा, तो वहां पे भी थोड़ा बहुत आप लोग को अगर आना होगा तो आप आ सकते हो। लेकिन ऐसे भी 11-12 बजे का मार्केट थोड़ा साफ हो जाता है कि कहाँ जाना है, साइडवेज होना है, क्या होना है, वो अपने आप बता देता है। ठीक, और 12 बजे के बाद अगर कोई ब्रेकआउट आता है इंपॉर्टेंट लेवल का, तो हम लोग उस साइड का भी प्ले आउट कर सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे। मुझे क्या लग रहा है ना कि कल आप इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक्स में मुझे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। देखो, सबसे पहला अपॉर्चुनिटी मुझे रिलायंस में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है उसका कारण मैं बताता हूँ। एक तो रिलायंस आज इंट्राडे में भी अच्छा खासा गिरा था,
अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंट्राडे का कैंडल है। इंट्राडे में भी आज रिलायंस अच्छा खासा फॉल किया, तो सेल का एक ट्रेंड चल रहा है इंट्राडे के अंदर। ठीक है, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, आपको कुछ दिखेगा। देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है रिलायंस में। डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया था, उसके बाद एक रेंज में था रिलायंस, अगर आप ध्यान से देखो तो एक रेंज में था। अब इस रेंज के लोअर पार्ट पे ये जाके बंद हुआ है। कल अगर रिलायंस गैप डाउन होता है तो भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, और साइडवेज खुलता है, थोड़ा गैप अप खुलता है, 20-30% ऊपर खुल के फिर गिरना स्टार्ट करता है, तो भी हम लोग लो टूटने के बाद शॉर्ट कर सकते हैं। हम लोग को सेम सेलिंग, ऐसा वाला सेलिंग मिल सकता है कल के दिन, क्योंकि सिनेरियोस वैसे बन रहे हैं मार्केट में। पैटर्न भी बना हुआ है। अगर लॉजिक पूछोगे तो देखो, डाउन ट्रेंड कन्वर्शन, ये देखो अगर ये नया लो बनाने जाता है इस हाई के बाद, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि अगर मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो प्रीवियस हाई को तोड़ना पड़ेगा, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो नया लो बनता है, तो डाउन ट्रेंड में है। तो ध्यान से देखो, ये है जी प्रीवियस लो। ठीक है, इसको सिर्फ टच किया यहाँ से, रिजेक्शन लेके फिर नीचे जा रहा है। अगर कल नीचे खुलता है तो नया लो, फ्रेश लो बन चुका है, तो ये ड्रैग कर सकता है। और क्या है, जब तक ये इस हाई के ऊपर निकलेगा नहीं, अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा नहीं, अगर ये नीचे खुल जाता है तब ये नया हाई ये बन जाएगा, अब इसके ऊपर ट्रेंड। खैर कन्वर्ट कब होगा, अप ट्रेंड में हो रहने दो। कल हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लॉजिक सिंपल है। फॉल किया, कम से कम 3-4-5 दिन खड़ा रहा, कल अगर टूटता है तो हम लोग को एक अच्छा सेल ऑफ मिल सकता है रिलायंस में, बहुत अच्छा सेल ऑफ मिल सकता है। टारगेट आप देख लो, 1% का टारगेट बुक करोगे या 2% का, आपके ऊपर है। अगर आप प्राइस एक्शन वाइज भी देखो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल पे रिलायंस है, जहां से अगर फॉल करता है तो आपको एक अच्छा टारगेट दे सकता है। 2300 तक का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल रिलायंस शायद हमको 50-60 पॉइंट का टारगेट 2300 तक आता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब चार्ट चार्ट को एनालाइज करोगे तो आपको दिख जाएगा। ऐसे भी एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी एम पैटर्न मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, काइंड ऑफ एम पैटर्न दिख रहा है, और फिर अगर टूटता है तो हम लोग को एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। अब आते हैं हम लोग आईसीआईसी बैंक पे। देखो ये बहुत स्ट्रेच हो चुका है। मैं क्या बोलता हूँ, सिंगल लाइन मूवमेंट में मैं कभी बिलीव नहीं रखता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, और सारे लॉजिक्स हम लोग के मीट हो रहे हैं। एक तो ये स्ट्रेच है, यहाँ पे 5 EMA से दूर जा चुका है ये। ठीक है, उसके नीचे आ रहा है, आप चेक कर लेना। ऊपर से अपसाइड में एक इनसाइड कैंडल बना चुका है, जिसको आज रिलायंस ब्रेक, आईसीआईसी बैंक ब्रेक कर चुका है। तो कल आईसीआईसी बैंक में भी हम लोग एक अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 740 तक आईसीआईसी बैंक आ सकता है, 753 पे अभी चल रहा है, तो 760-40 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आईसीआईसी बैंक को। और आप एल एन टी में भी ध्यान दे सकते हो, सेम सिमिलर लॉजिक है। सिंगल लाइन मूवमेंट 2 दिन में आया, इनसाइड कैंडल ऊपर बन चुका है। कल अगर इस लो के नीचे आता, अपने डे लो के नीचे आता, तो आप लोग इसको भी शॉर्ट कर सकते हो। इन सारे स्टॉक्स में बाई वाले कोई स्टॉक्स मिले नहीं, क्योंकि मार्केट उस कंडीशन पे खड़ा ही नहीं है जहां पे हम लोग बाई कर सकें। अगर कल कुछ रैली स्टार्ट होता है तो फिर बाइंग वाले स्टॉक्स भी देखा, हम लोग फ्राइडे को देख रहे होंगे। अभी 3 स्टॉक्स जिसको आप शॉर्ट कर सकते हो, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एल एन टी। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी एक अच्छा स्टॉक है जिसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन कल मे बी वो शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देगा नहीं, मे बी परसों दे दे। ठीक है, ये आज 2% पॉजिटिव हो गया, ये भी देखो ऊपर खड़ा होके ना, एक तो 5 EMA से दूर है और ऊपर खड़ा है। ठीक है, जब तक ये हाई क्रॉस नहीं करता ना 25-32 का, तब तक ये सेल वाले ट्रेड में मेरा रहेगा। लेकिन ये लो तोड़ नहीं रहा है, ये बॉटम पे आके बार बार गैप अप हो जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, जितना दिन ऊपर कंसोलिडेट करना है करे, एक बार तो नीचे का डुबकी मारेगा जरूर। ठीक है, तो जिस दिन मारेगा उस दिन देखेंगे, जब मारेगा ना तो अच्छा डुबकी मारेगा, हम लोग उसको आराम से एंजॉय करेंगे। अभी 3 स्टॉक्स हैं, और इंट्राडे मैंने बता दिया कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्राई आउट कर सकते हो। 3 स्टॉक्स पे ध्यान देना, रिलायंस कल अच्छा फॉल कर सकता है, आईसीआईसीआई बैंक कल अच्छा फॉल कर सकता है, एल एन टी कल अच्छा फॉल कर सकता है। बाकी इन्फ्लेशन डाटा आपको देखना है, देखो, नहीं देखना मत देखो। मेरा तो है कि भाई रहने दो भाई, क्या करेंगे देख के, उतना पढ़े लिखे आदमी हम लोग है नहीं। नॉर्मल चार्ट प्राइजेक्शन देख के पैसे बन जाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। बाकी हम लोग कल 10 बजे के आसपास लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो कल मैं थोड़ा लंबा स्ट्रीम करने का सोच भी रहा हूँ, तो आप लोग चाहो तो कल ज्वाइन कर सकते हो। आई होप थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि कैसे प्लान किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।